वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। दोस्तों आज हम फिर इस बुक के साथ हाजिर हैं। हम लोग रेनबो पार्ट 1 लेकर के क्लास 11th के लिए हम लोग कर रहे थे डॉली और द डेंटिस्ट। हम लोगों ने शुरू अभी नहीं किया था, हम लोगों ने इसका खाली प्रीफेस किया था। जीबी शॉ के बारे में, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में हमने पढ़ा था। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो मेन ड्रामा है, मेन प्ले है, जिसके जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू होता है कहाँ से? डॉली और द डेंटिस्ट। ये डॉली हैं जो एक डेंटिस्ट के पास जाते हैं और फिर क्या होता है हम लोग देखते हैं। द यंग लेडी हैंडलिंग हिम द ग्लास। थैंक यू। एक यंग लेडी होती है, एक है ना, यंग जो बड़ी होती है, जवान होती है, एक लेडी होती है। हैंडलिंग हिम द ग्लास, उसको ग्लास देते हुए क्या कहती है? थैंक यू। इन स्पाइट ऑफ द बिस्कुट कॉम्प्लेक्शन, कहता है कि बिस्कुट के रंग के बावजूद शी हैज़ नॉट द स्लाइटेस्ट फॉरेन एक्सेंट, मतलब उसको ज़रा सा भी, स्लाइटेस्ट में ज़रा सा भी फॉरेन जो एक्सेंट है, जो विदेशी जो एक्सेंट है, वो उसको नहीं, मतलब वो एक्सेंट के बिना वो बोल रही है थैंक यू। किस तरह बोला? बिना एक्सेंट के, बिना फॉरेन एक्सेंट के, जबकि उसका कलर जो है बिस्कुट कलर की है। वो एक्सेंट समझते हैं दोस्तों हम लोग? जब एक्सेंट अंग्रेज़ी में होता है, ब्रिटिश एक्सेंट होता है, अमेरिकन एक्सेंट होता है, न्यूट्रल एक्सेंट होता है, इंडियन एक्सेंट होता है। मतलब बंगाली में अगर कुछ लोग बोलेंगे तो वो जो उसका जो बोलने का जो अंदाज़ होगा बिल्कुल बंगाली तरह से हो जाएगा, गोल गोल घुमा घुमा के वो है ना वो लोग बोलेंगे। तो सबको बोलने का तरीका अलग अलग है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेंट। अमेरिकन बोलेगा तो उसी चीज़ को अलग तरीके से बोलेगा, एक ब्रिटिश बोलेगा तो अलग तरीके से बोलेगा, वहीं एक इंडियन बोलेगा तो उसको अलग तरीके से बोलेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेंट। ओके चलिए, द डेंटिस्ट। अब डेंटिस्ट क्या कर रहा? पुटिंग इट डाउन ऑन द लेज ऑफ हिज कैबिनेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, दैट वाज माय फर्स्ट टूथ। वो जो डेंटिस्ट है, जो दांत का डॉक्टर है, वो क्या करते हुए? पुटिंग इट डाउन ऑन द लेज, वो ये उसको, लेज में होता है छोटा सा रखने की जगह, है ना, जिसको हम लोग द्रावर बोलते हैं, है ना, ड्रॉर टाइप का, इसमें हम लोग रखते हैं ना कोई सामान वगैरह। ऑफ इस कैबिनेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, वो जो अपने औज़ार, जो दांत वाँत निकालने साफ़ करने का जो भी उसका औज़ार होता है, इंस्ट्रूमेंट्स होता है, उसके कैबिनेट में उसका कमरा जो होता है ना, उसका जो बॉक्स होता है, उसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, उसमें वो उसको रखते हुए बोला किसको? इट वाज माय फर्स्ट टूथ। कहा, डॉली को कहा कि ये मेरा पहला दांत था जो मैंने निकाला। तो यंग लेडी अगास्ट, वो जो यंग लेडी थी, वो जो लेडी थी, वो अगास्ट बिल्कुल सहम गई, सहमते हुए, डरते हुए। योर फर्स्ट, कहता आपका ये पहला था। डू यू मीन टू से, आपका मतलब ये है दैट यू बिगेन प्रैक्टिसिंग ऑन मी, क्योंकि क्या आपने मुझ पर ही प्रैक्टिस करना चालू कर दिया? द डेंटिस्ट, दांतों का डॉक्टर कहता है, एवरी डेंटिस्ट हैज़ टू बिगिन विद समबॉडी। कहता हर एक डेंटिस्ट को कहीं ना कहीं शुरुआत तो किसी से करना ही पड़ता है। द यंग लेडी, फिर वो यंग लेडी कहती है, यस बिल्कुल, समबडी इन ए हॉस्पिटल, ऐसा तब होता है जब वो हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर किसी का दांत निकाले। नॉट पीपल हु पे, उन लोगों के लिए नहीं जो उसको पे करता है। हॉस्पिटल में तो लोग पे नहीं करते, वहाँ आप दांत इस तरह निकालें तो चलेगा, लेकिन पहला टीथ वहाँ निकाले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप वहाँ निकाल रहे हैं जहाँ आपको हम पे कर रहे हैं, आपको हम पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए। ओके, द डेंटिस्ट लाफिंग, वो जो दांत का डॉक्टर है वो हंसते हुए बोलता है, ओह द हॉस्पिटल डजंट काउंट। कहता है यहाँ हॉस्पिटल की बात लाने की क्या ज़रूरत है? हॉस्पिटल डजंट काउंट, उसकी गिनती क्यों करनी है हमें? आई ओनली मीन्ट माई फर्स्ट टूथ इन प्राइवेट प्रैक्टिस। कहता कि मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि मैंने जो दांत निकाला वो पहली बार मैंने निकाला एज ए प्राइवेट क्लिनिक में, मतलब एक प्राइवेट डॉक्टर की हैसियत से, है ना, प्राइवेट प्रैक्टिस में हमने ये दांत पहली बार निकाला है। वाई डिडंट यू लेट मी गिव यू गैस। कहता कि जब हमने आपका दांत निकाला तो आपने उसमें गैस डालने क्यों नहीं दिया? गैस का मतलब होता है कि वो चीज़ डालने क्यों नहीं दिया जिससे आपका दर्द, पेन सब कुछ ख़त्म हो जाता। द यंग लेडी, अब वो यंग लेडी कहती है, बिकॉज यू सेड इट वुड बी 5 शिलिंग एक्स्ट्रा, इसलिए क्योंकि डॉक्टर साहब आपने कहा था कि गैस जो यूज़ करेंगे आप, उसके लिए आपको 5 शिलिंग एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मतलब 5 शिलिंग हमको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, इसलिए मैंने गैस का यूज़ करने के लिए आपको नहीं दिया, नहीं कहा।
यंग लेडी हो गया। द डेंटिस्ट शॉक्ड, बिल्कुल वो जो डेंटिस्ट है वो अचंभा रह जाता, अचंभित हो जाता है। ओ डोंट से दैट, कहता ओह ऐसा मत कहो। इट मेक्स मी फील, ये मुझे ऐसा महसूस कराता है, एज इफ़ मानो आई हैड हर्ट यू, कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाया है। फॉर द सेक ऑफ 5 शिलिंग्स, 5 शिलिंग के लिए मैंने आपको दर्द पहुंचाया है, चोट पहुंचाया है, ऐसा मुझे मत कहो। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि जब वो गैस डलेगा उसमें दर्द महसूस नहीं होगा तो आपको 5 शिलिंग जो है एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो जो मरीज़ थी, वो जो यंग लेडी थी, उनने उसका यूज़ करने नहीं दिया। फिर वो उसको कह रही हैं कि आपने तो पहले ही कहा था कि 5 शिलिंग लग जाएगा, इसलिए मैंने उसको यूज़ करने के लिए नहीं दिया। तो डॉक्टर बिल्कुल शॉक हो गया, अचंभित हो गया। द यंग लेडी फिर वो बोल रही विद कूल इंसोलेंस, काफ़ी ठंडे अंदाज में, लेकिन इंसोलेंस में मतलब हर्टिंग, कहता है कि उसको इंसोलेंस का मतलब होता है कि इंसल्टिंग बिहेवियर, मतलब उसकी बेइज्जती करते हुए, लेकिन ठंडे दिमाग से, ठंडे दिमाग से उसकी बेइज्जती कर रही है। वेल अच्छी बात है। सो यू हैव, तो तुम्हारे पास ये है। शी गेट्स अप, वो उठ जाती है, उठते हुए। वाई शुडंट यू, कहता तुम्हारे पास क्यों नहीं होना चाहिए। इट इज़ योर बिजनेस टू हर्ट पीपल, ये तो आपका बिजनेस है, ये तो आपका काम है लोगों को क्या करना, हर्ट करना, चोट पहुंचाना। इट अम्यूजेज हिम टू बी ट्रीटेड इन दिस फैशन। इट अम्यूजेज हिम मतलब कहता है कि ऐसा जो वो यंग लेडी बोलती है तो ये उसको अम्यूज़ करता है, उसका मनोरंजन करता है, उसका दिल बहलाता है। टू बी ट्रीटेड इन दिस फैशन, कि कोई यंग लेडी उसको इस अंदाज में क्या कर रही है, बर्ताव कर रही है, ट्रीट कर रही है। ही चकल्स, वो डॉक्टर क्या करता है, चकल्स, चकल बने होता है होंठों को बंद करके हंसना, इस तरह से चकल, सीक्रेटली, चुपचाप से। एज ही प्रोसीड्स टू क्लीन, जैसे वो डॉक्टर क्लीन करने के लिए, साफ़ करने के लिए प्रोसीड करता है, आगे बढ़ता है। एंड रिप्लेस हिज इंस्ट्रूमेंट्स, और वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, औजार को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। शी शेक्स हर ड्रेस इनटू ऑर्डर, और वो यंग लेडी अपने ड्रेसेस को झाड़ती है और ठीक करती है, अपने ऑर्डर में करती है, अपने क्रम में, मतलब ठीक ठाक करती है, झाड़ झूड़ करके ठीक करती है। वो अपने ड्रेसेस को झाड़ती है, अपना सही करती है, जहाँ उसका ऐसा होता है उसको ठीक ठाक करती है। कौन, वो यंग लेडी। लुक्स इंक्विजिटिवली अबाउट हर, वो जो डेंटिस्ट है वो कुछ ईगरनेस के अंदाज में, कुछ जानने के अंदाज में उसके बारे में क्या करती है, उसको देखता है, लुक करता है। एंड गोज़ टू द ब्रॉड विंडो, और वो जो चौड़ी सी जो खिड़की होती है वहाँ वो कौन चली जाती है, वो यंग लेडी वहाँ की खिड़की के पास चली जाती है। यू हैव ए गुड व्यू ऑफ द सी, कहता हाँ यहाँ से तो समुद्र बहुत अच्छा दिखता है। गुड व्यू, बहुत बढ़िया नज़ारा है, दृश्य है। फ्रॉम योर रूम्स, कहता आपके रूम से ये जो समुद्र है काफ़ी अच्छा दिखता है। आर दे एक्सपेंसिव, कहता ये रूम्स जो आपने लिए हैं, ये जो समुद्र यहाँ से दिखता है काफ़ी महंगा होगा, काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। डेंटिस्ट कह रहा है यस, महंगा है। तो यंग लेडी फिर कह रही है यू डोंट ओन द होल हाउस, डू यू, तुम ये पूरा जो घर है ये आपका नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है, क्या है, ऐसा सवाल पूछ रही है, क्या ऐसा है। डेंटिस्ट कह रहा नहीं, हमारा नहीं है। तो यंग लेडी आई थॉट नॉट, हाँ मैंने सोचा ही था कि तुम्हारा नहीं होगा। टिल्टिंग द चेयर विद स्टैंड्स विद द राइटिंग टेबल, वो क्या कर रही है, खिड़की के पास एक कुर्सी होती है, वो राइटिंग टेबल के पास, उस कुर्सी को वो तिरछा करती है, टिल्ट करती है, टिल्ट मैंने टेढ़ा करती है। और फिर एंड लुकिंग क्रिटिकली, और क्रिटिकली वो देखती है, आलोचनात्मक रूप से वो किसको देखती है, उसको देखती है। एंड एज शी स्पिन्स इट राउंड वन लेग, और फिर उस कुर्सी को एक लेग पर उसको घुमाती है, मतलब कुर्सी को लिया, पकड़ा, तिरछा किया, एक लेग में एक टांग पे कुर्सी को फिर घुमाने लगती है। राउंड ऑन वन लेग, राउंड गोल गोल। योर फर्नीचर इज़ंट क्वाइट द लेटेस्ट थिंग, कहता है आपका जो फर्नीचर है, ये जितने फर्नीचर्स हैं वो नया नहीं है। इज़ इट, ऐसा है क्या। डेंटिस्ट बोल रहा है इट्स माई लैंडलॉर्ड्स, कहते हैं फर्नीचर्स मेरे नहीं हैं, मेरे मकान मालिक के हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो यंग लेडी पूछ रही है डज ही ऑन द टूथ चेयर, तो क्या तो आपके मकान मालिक का वो भी है, लैंडलॉर्ड का वो जो टूथ चेयर है, जहाँ पर आप हमको या मरीज़ों को बिठा करके दांत का क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, टूथ चेयर। पॉइंटिंग टू द ऑपरेटिंग चेयर,
उस चेयर की तरफ पॉइंट करके इशारा करके बोलती है जो मतलब जिसमें उसको ऑपरेट किया गया था, मतलब जिसमें वो ऑपरेशन करता है। द डेंटिस्ट नो, कहता नहीं, आई हैव दैट वन ऑन द हायर परचेज सिस्टम। कहता नहीं, वो मेरे लैंडलॉर्ड का नहीं है, वो मेरा ही है, मैंने हायर परचेज सिस्टम पे हमने उसको ख़रीदा है, मतलब मैंने पहला इंस्टॉलमेंट दिया है और फिर हम उसको लेकर यूज़ कर रहे हैं। द यंग लेडी, अब फिर वो जवान जो लेडी हैं वो पूछ रही हैं, डिस्पैरेजिंगली पूछ रही हैं, आई थॉट सो, मतलब ना डिस्पैरेजिंगली, मतलब इस तरह से पूछ रही है जैसे कि है ना उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है, ऐसे पूछ रही है। आई थॉट सो, हाँ मैंने भी यही सोचा था। कौन कह रही है? वो यंग लेडी। लुकिंग अबाउट इन सर्च ऑफ फर्दर कंक्लूजन्स, और फिर वो देखती है इधर उधर, कुछ और कंक्लूजन निकालना चाहती है, कुछ और बातें वो सोचना चाहती है। आई सपोज यू हैवेंट बीन हेयर लॉन्ग, कहता है ऐसा लगता है यहाँ देख करके कि तुम काफ़ी लंबे समय से यहाँ नहीं रह रहे हो। द डेंटिस्ट, अब डेंटिस्ट कह रहा 6 weeks, इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू नो? 6 हफ्ते से मैं यहाँ रह रहा हूँ, क्या कुछ आपको और पूछना है, कुछ और कुछ जानना चाहती हैं आप? डेंटिस्ट ने पूछा यंग लेडी से। अब यंग लेडी कह रही है, इन हिंट क्वाइट लॉस्ट ऑन हर एनी फैमिली। अब यंग लेडी पूछ रही है उनको, कोई फैमिली है आपके साथ, आपका परिवार? द डेंटिस्ट, आई एम नॉट मैरिड, कहता नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं विवाहित नहीं हूँ। द यंग लेडी फिर कह रही, ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा लगता है बिल्कुल नहीं हो। एनीबडी कैन सी दैट, कहते कोई भी इस बात को देख करके पता कर सकता है। आई मीन सिस्टर्स एंड मदर एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, कोई भी देख के पता कर सकता है कि तुम मैरिड नहीं हो, लेकिन मेरा पूछने का मतलब ये है कि फैमिली मतलब तुम्हारी कोई माँ, कोई बहन, कोई ऐसे इस तरह की कोई चीज़ है क्या? डेंटिस्ट, नॉट ऑन द प्रीमाइजेज, कहता होगी है, लेकिन इस प्रीमाइजेज में, इस कैंपस में जहाँ मैं रह रहा हूँ, यहाँ पर कोई माँ बहन नहीं है, कोई मेरी फैमिली नहीं है। प्रीमाइजेज का मतलब होता है कैंपस। तो यंग लेडी फिर पूछ रहे, इफ़ यू हैव बीन हेयर 6 weeks, कहता तुम यहाँ पर 6 हफ्ते से हो, एंड माइन वॉज योर फर्स्ट टूथ, और फिर तुमने पहली बार मेरा टूथ निकाला, मेरी दांत को निकाला, इसका मतलब 6 हफ्ते से क्या कर रहे थे? द प्रैक्टिस कैन बी वेरी लार्ज, कैन इट? तो कहता है कि प्रैक्टिस कैन बी वेरी लार्ज, कहता है कि जो प्रैक्टिस तुम कर रहे हो ये ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा होगा। कैन इट, कैसा हो सकता है? डेंटिस्ट बोल रहा फिर, नॉट एज येट, कहता अब तक तो नहीं। ही शट्स द कैबिनेट, वो डेंटिस्ट उस अपने कैबिनेट को, वो जो ड्रॉर है उसको बंद करता है। हैविंग टाइडिड अप एवरीथिंग, चूँकि वो कुछ साफ़ कर रहा था, टाइडी मैंने साफ़ करना, क्लीन करना, वो सब कुछ क्लीन हो गया तो उसने उसको शट कर दिया, अपने कैबिनेट को बंद कर दिया। फिर यंग लेडी पूछ रही, वेल गुड लक, ठीक है, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। शी टेक्स आउट हर पर्स, वो अपना पर्स निकालती है। कौन? वो यंग लेडी। 5 shillings यू सेड इट वुड बी, आपने कहा था कि 5 shilling हमको देना पड़ेगा टूथ निकालने के लिए। द डेंटिस्ट, यस 5 shillings, डेंटिस्ट ने कहा 5 shilling ही आपको देना पड़ेगा। द यंग लेडी, फिर वो यंग लेडी कह रही है, प्रोड्यूसिंग अ क्राउन पीस, अब एक क्राउन पीस निकाल के देती है उसको। क्राउन पीस एक सिक्का होता है दोस्तों, जिसका वर्थ, जिसका कीमत होता है 5 shilling। जो 5 shilling बोला था वो, तो 5 shilling का उसको सिक्का निकाल करके दे देती है। डू यू चार्ज 5 shillings फॉर एवरीथिंग? अब ये यंग लेडी पूछ रही है, तो क्या तुम हर चीज़ के लिए, हर बार के लिए 5 shilling ही चार्ज करते हो या 5 shilling ही लेते हो? द डेंटिस्ट, यस, हाँ। तो यंग लेडी फिर पूछ रही है, वाई, क्यों? द डेंटिस्ट फिर बोल रहा है, इट इज़ माई सिस्टम, कहता ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा तरीक़ा है। आई एम व्हाट्स कॉल्ड अ 5 shilling डेंटिस्ट, क्योंकि मुझे लोग 5 shilling के डॉक्टर के नाम से, 5 shilling के डेंटिस्ट के नाम से जानते हैं। तो यंग लेडी, फिर वो यंग लेडी पूछते, हाउ नाइस, कितना अच्छा, वेल अच्छी बात है हेयर, कहता यहाँ होल्डिंग अप द क्राउन पीस, उस क्राउन पीस को होल्ड करके, पकड़ करके, अ नाइस न्यू 5 shilling पीस, कहता बिल्कुल नया है ये जो सिक्का है 5 shilling का, बिल्कुल नया है। योर फर्स्ट फ़ी, और ये जो फ़ी है, चूँकि मैं आपका पहला मरीज़ हूँ, पहला दांत आपने निकाला है, तो ये आपका पहली फ़ीस हुई, चलिए आपकी पहली फ़ी है। मेक अ होल इन इट, कहता इस सिक्के में एक सुराख करना। विद द रिंग यू ड्रिल पीपल्स टीथ,
कहता है कि उस ड्रिल से जिससे आप लोगों के दांत को क्या करते हो, ड्रिल करते हो, छेद करते हो, उससे सिक्के को ड्रिल करना, छेद करना, एंड वेयर इट ऑन योर वॉच चेन, और अपने घड़ी का जो तुम्हारा चेन है उसमें इसको लगा लेना, उसमें इसको पहन लेना। कौन कह रही है? वो यंग लेडी। द डेंटिस्ट, थैंक यू। तो डेंटिस्ट बोल रहा है बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, यहीं तक हम इसको क्लोज़ करते हैं। लंबा सा ड्रामा है, हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, यहीं तक हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं। बाकी यहाँ तक आपने सीख लिया कि 2 लोग होते हैं, डेंटिस्ट और एक होती है डॉली, मीन्स उसकी पेशेंट जो अपना दांत की दर्द या दांत की शिकायत को लेकर के उसके पास आती है। वो 5 शिलिंग का डॉक्टर होता है। और फिर ये सारी बातें जो आपने अभी देखी, ये इस ड्रामे में, इस प्ले में ये सारी बातें होती हैं। तो चलिए हम अगला कंटिन्यू करेंगे। जब तक हम पूरा कंटिन्यू फुल फिनिश नहीं कर लेंगे, हमको इसका मतलब क्लियर समझ में नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, फिर सब कुछ करेंगे। तो चलिए, कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाय।